हवा महल। श्री ब्रजभूषण लिखित प्रहसन सुनिए। भाई हमने तो सुना है। अरे भाई गुप्ता जी। कौन साहब हैं? भाई मैं हूँ वर्मा। आइए आइए वर्मा जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई क्या हुआ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कैसे हो गया ये सब? क्या सुनकर आए थे आप? बैठिए तो। हाँ बैठता हूँ। बात ये हुई गुप्ता जी कि मैं अभी सब्जी मंडी से साग भाजी लेकर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे बताया गया कि वो क्या? आप जाने दो भाई गुप्ता जी, कुछ कहने जैसी बात नहीं। आपने तो मुझे भी हैरानी में डाल दिया। बताइए भी, बात क्या है? भाई यूं तो बात कुछ नहीं है, मगर बताइए ना, बात क्या है? अरे भाई अब नहीं मानते तो सुन ही लो। मुझे बताया गया है कि आज बाजार में आपने किसी लड़की को छेड़ दिया और उस लड़की ने पिटाई आपकी बेइज्जती की। कमाल की खबर लाए हैं आप। ये सुनकर आपने यकीन भी कर लिया? नहीं, और क्या करता, मुझे बतलाया ही इस ढंग से गया कि मुझे यकीन करना पड़ा। मगर आपको ये सब बताया किसने? अरे भाई बस अब यूं ही हमने सुना है। मगर कहाँ? वहीं बाजार में। किसके मुंह से? गुप्ता जी आप उससे लड़ने जाएंगे? बात को रफा दफा करो। भाई मेरी तरफ से तो बात रफा दफाई है, मगर ऐसी बात 10 आदमी सुनेंगे तो 5 मानेंगे भी तो। हाजी 5 क्यों मानेंगे? 10 सुनेंगे तो 20 मानेंगे, और ये 20 दूसरे 100 आदमियों को मनवा देंगे। लगता है ये वाहियात बात किसी शरारती आदमी का दिमाग की पैदावार है। बिल्कुल बिल्कुल बिला शक। मगर कभी कभी ये बातें परेशानी पैदा करती हैं। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप बेफिक्र रहिए और अपना काम करिए। अच्छा भाई मैं चला। अरे बैठिए तो, चाय एक कप हो जाए। नहीं भाई चाय तो पीकर ही घर से निकला था। अच्छा भाई चला, नमस्ते। अच्छा नमस्ते। शीला, अरे कहाँ हो? चाय बना रही थी। लीजिए, हाजिर है चाय। क्या कह रहे थे वर्मा जी? क्या मामला था लड़की का? किसने उठाई है लड़की को छेड़ने की बात? ओह, तो तुम भी अंदर बैठी सब कुछ सुन रही थी? जी हाँ, कान तो खुले ही थे मेरे। जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो अब मैं क्या बताऊं? सवाल ये है कि लड़की के हाथों आपकी बेइज्जती हुई, इस किस्म की बात उठी ही क्यों? बात क्यों उठी ये मैं नहीं जानता, मगर बात ये है सरासर गलत। मगर जब बात उठी ही है तो कुछ ना कुछ इसकी बुनियाद तो जरूर ही होगी। हैं? तुम्हारा मतलब है कि मैं किसी लड़की को छेड़ सकता हूँ? लड़कियों को छेड़ने के लिए किसी लाइसेंस या परमिट की जरूरत तो होती नहीं। क्या बकती हो शीला, तुमने क्या मुझे कोई आवारा या शोधा समझ रखा है? हमारी शादी हुए 10 साल हो गए, क्या तुमने मुझे इतना ही पहचाना? देखिए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि ये बात उठी क्यों। अब ये तो मैं क्या जानूं कि ये बात उठी क्यों कर। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये बात एकदम गलत है। तो सचमुच आपने किसी लड़की को नहीं छेड़ा? मुझे क्या जरूरत है जो किसी लड़की को छेड़ूं? अगर मुझे छेड़ना ही होगा तो मैं तुम्हें ही क्यों ना छेड़ लूंगा। भाई गुप्ता जी। कौन साहब हैं? भाई मैं हूँ बैजनाथ दुबे। ये निपटिए दुबे जी से, मैं चली खाना बनाने। आ जाइए बैजनाथ जी। यूं ही ऊट पटांग सा सुना था, दिल को चैन नहीं आया, सोचा चलकर देख ही आऊं। क्या सुना था बैजनाथ जी? अरे क्या बताऊं, ये दुनिया वाले भी बस जो जी में आता है बकते रहते हैं, बिना सोचे बिना समझे बिना देखे बात का बतंगड़ बना देते हैं। ओह, तो आपने भी सुन लिया कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा और मेरी बेइज्जती हुई? सिर्फ मैंने ही नहीं सुना, इस बात की चर्चा तो सारे मोहल्ले और बाजार में है। मगर आपको किसने बताई ये बात? बताता कौन भाई, हमने तो सुना है। मगर कहाँ? यही मोहल्ले में। किससे सुना? कौन कह रहा था? भाई लोग कहते हैं। कौन लोग? यही मोहल्ले और बाजार के लोग। किसी एक दो का नाम तो बताइए। भाई गुप्ता जी, मैं वहां डायरी लेकर तो खड़ा नहीं था कि तुरंत नाम लिख डालता। लेकिन आपको किसने कहा ये तो बताइए। भाई हमने तो सुना है। सभी ने सुना है, देखा किसी ने कुछ नहीं। किसे पड़ी है देखने की। अच्छा गुप्ता जी चलता हूँ, खामखा तकलीफ दी आपको, माफ करना। इन दुनिया वालों को भी खाली बैठे चैन नहीं। अच्छा भाई नमस्ते। अच्छा नमस्ते। शीला, अरे कहाँ चली गई तुम? यही हूँ, जाऊंगी कहाँ? ये उखड़ा उखड़ा जवाब क्यों दे रही हो? मैं क्यों देने लगी उखड़ा जवाब? शीला, क्या सचमुच तुम भी मानती हो कि मेरे खिलाफ उठी ये अफवाह सच है? यानी मैंने किसी लड़की को छेड़ा होगा? अगर सच हो भी तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कहती हो शीला? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। न तो मैंने किसी लड़की को छेड़ा है और न ही किसी ने मेरी बेइज्जती की है। अरे भाई गुप्ता जी।
कौन? मैं हूँ राधेकांत, आपका पड़ोसी। आइए आइए। भाई ये क्या, आज क्या सुनने में आ रहा है? यकीन तो आ नहीं रहा है, मगर पड़ोसी धर्म निभाने के नाते पूछने चला आया। तो क्या बात हुई थी? कौन सी बात के बारे में पूछ रहे हैं आप? भाई कमाल है, आप तो उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हैं। मैं तो मुन्नी के लिए बाजार से चॉकलेट लेकर लौट रहा था कि रास्ते में सुना आपकी किसी लड़की से कोई हाथापाई हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ चोट वोट भी आई है। और ये सब सुनकर आपने यकीन भी कर लिया? आप नाराज क्यों होते हैं? भाई अभी अभी सुना है, मोहल्ले में सुना है। पर किससे? किससे क्या, लोगों से। लोग कहते हैं। मगर उन लोगों का कुछ नाम, अता पता, ठीक ठिकाना भी तो होगा। अब आप तो बाल की खाल निकालने लगे, भला इतना ध्यान कौन रखता है? खैर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो तो जाहिर ही है जी, आप एक शरीफ आदमी हैं, ऐसे छेड़ेंगे तो कितने दिन गुजर होगी। लोगों का क्या, लोग तो ऐसे ही बकते रहते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो कहें। बस कृपा चाहिए आपकी, जाइए। नमस्ते। नमस्ते। शीला, भाई एक गिलास पानी दे जाना। लीजिए पानी। ये चाय तो बड़ी बड़ी ठंडी हो गई। ले जाओ इसे। एक बात कहूँ? कहो। आप मानेंगे? कहो तो। मुझे कुछ दिनों के लिए पिताजी के पास भेज दीजिए। बड़े भैया को चिट्ठी लिख दीजिए, वो आकर ले जाएंगे। ये एकाएक पिताजी की याद कैसे आ गई? बस यूं ही, कुछ दिनों से यहाँ मन नहीं लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ शीला, तुम मेरी वजह से बहुत दुखी हो गई हो। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। मुझे दुख है कि अब तक तुमने मुझे पहचाना नहीं। ऐसे तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम मेरा यकीन नहीं करती, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, और इससे ज्यादा क्या कहोगी तुम? मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात या शिकायत भी नहीं की। शिकायत से भी बड़ी बात की है तुमने। मेरे बारे में झूठी अफवाहें उड़ रही हैं और तुम मुझसे दूर चली जाना चाहती हो। निपटती है इनसे, मैं भीतर चली। कौन साहब हैं? आ जाइए भीतर। मैं हूँ रामानंद। भाई खैरियत तो है? नहीं, अब खैरियत नहीं है। भाई सुनकर अफसोस हुआ, पर यह बात हुई कैसे? कौन सी बात? भाई गुप्ता जी, मैं तो मोहल्ले का आदमी हूँ, मुझसे क्यों छुपाते हूँ? बताओ ना वही बात। है? कौन सी बात? वो लड़की को छेड़ने और बेइज्जती होने वाली बात? हाँ हाँ वही तो। आपको कैसे मालूम हुआ? मैं हमने तो सुना है। कहाँ से सुन लिया? रेडियो पर खबर आई थी या अखबार में छपा था या कोई मनादी वाला ढोल पीट रहा था? देखिए आप नाराज मत होइए, लोग जो कहते हैं वही सुना है। अच्छा, मुझे देखकर आपको लगता है कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा होगा? लड़की को छेड़ने वाली बात तो नहीं जचती। मगर क्या? मेरा मतलब है कि तरंग में आकर लड़की को छेड़ दिया होगा तो। रामानंद जी, आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। देखिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मगर आप तो मेरे ही घर आकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हमें क्या जरूरत है इल्जाम लगाने की है? भाई हमने तो सुना है, लोगों की जबान तो पकड़ी नहीं जाती। मारते का हाथ पकड़ लो, चलते की जबान कौन पकड़ सकता है? लोग खाए बिना रह जाते हैं, मगर बिना कहे नहीं रहते। अच्छा अच्छा, आप मेरे हाल पर दया कीजिए। लोगों की जुबान न सही, अपनी जुबान तो पकड़ लीजिए। हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा भाई, हमने तो सुना है। आप खफा होते हैं तो भाई चले। देखिए, आप जरा भीतर जाकर सोइए, अब जो आएगा उसका जवाब मैं दूंगी। तुम क्या जवाब दोगी? कुछ भी सही, मगर आप भीतर कमरे में जाइए और चुपचाप सोते रहिए। कोई आ जाए या आवाज दे तो बोलिए नहीं। अच्छा। आप भीतर जाइए ना। कौन? मैं हूँ गोपाल दास। गुप्ता जी हैं भीतर? जी नहीं। नहीं? कहाँ गए? आपसे नहीं मिले, आपके घर ही तो गए हैं। मेरे घर? ये भी खूब रही। भाई हमने तो सुना है कि गुप्ता जी। जी हाँ, ठीक ही सुना है आपने। गुप्ता जी ने भी अभी अभी सुना और दौड़े दौड़े आपके घर गए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके घर तो आग लग गई है। ये क्या कह रही हैं आप? भाई हमने तो सुना है, आप घर से नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो दफ्तर से चला आ रहा हूँ। रास्ते में सुना था कि गुप्ता जी के बारे में तो जो सुना था वो बाद में सोचना, पहले अपने घर की आग तो बुझाइए। होए होए, ये तो गजब हो गया। मैं चलता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। जरा अच्छी तरह जाइए। शीला, ये तुमने क्या उल्टा काम शुरू कर दिया है? अरे आप यहाँ क्यों आ गए हैं? आप भीतर जाइए ना। मगर जाइए ना, जल्दी से भीतर जाइए। कौन? अरे मैं हूँ भाभी, मैं हूँ मैं। नामदास, कहाँ है गुप्ता जी? आपके घर की तरफ ही तो गए हैं। है? कमाल है, मैं दफ्तर से सीधा यहाँ आ रहा हूँ तो अब वो मेरे घर गया है।
अब भाई मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। सब कुछ सुनकर ही तो वो भी आपके घर भागे भागे गए हैं। अरे वहाँ पुलिस आई होगी, आपका तो वहाँ रहना बहुत जरूरी है। भाभी जरा जरा साफ साफ कहो, क्या बात है? अजी आपके घर में चोरी हो गई है। चोर सारे जेवर नकदी बर्तन ले गए हैं। अरे हाँ, 5 किलो बासमती चावल भी ले गए बताते हैं। क्या सच? भाई हमने तो सुना है। अरे मैं लुट गया। इसलिए तो कहती हूँ कि जल्दी से घर जाइए। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? अच्छा भाभी मैं चला। जरा आराम से, मोटर तांगे से बचकर। शीला, ये तुमने क्या गलत काम शुरू कर दिया है? तो ये लोग जो मुंह उठाकर चले आते हैं वो गलत नहीं है क्या? अरे फिर हमारा कोई कलमुहा। कौन? मैं हूँ चाची, सोमदत्त। सोमदत्त, आओ भीतर आओ। अरे चल। छोड़ दीजिए। अरे क्या बात है? ये कौन है तुम्हारे साथ? चोरों की तरह तुमने इसकी गर्दन क्यों पकड़ रखी है? अरे चाची, ये खूब चंद है, 1 नंबर का मक्कार और लचर, चाचा जी के दफ्तर का चपरासी और सांप से भी ज्यादा जहरीला। क्या बात है सोमदत्त? ये लीजिए चाचा जी, ये आपका मुजरिम पकड़ लाया। ये दुनिया के लोगों से कह रहा था कि आपने किसी लड़की को छेड़ा है और उसने आपकी बेइज्जती की। क्यों भाई खूबचंद, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये गलती तो नहीं, कसूर है, मगर तुमने ऐसा किया क्यों? मैं बताता हूँ चाचा जी। इसने आपके दफ्तर से कागज, पेंसिल और स्याही चुराई थी। आपने उसे पकड़ लिया था और शिकायत की थी। उसका बदला लेने के लिए उसने आपको बदनाम करना शुरू कर दिया। देखो खूबचंद, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने गलत काम किया था, तुम्हें पकड़ना और बड़े साहब के नोटिस में लाना मेरा फर्ज था। ठीक है बाबूजी, मैं समझ गया। अब कभी आपके बारे में गलत बात नहीं किया करूंगा। इस बार माफ कर दीजिए बाबूजी। ठीक है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। चाचा जी, ये तो मैंने भी कहीं पढ़ा था। भाई हमने तो सुना है, पढ़ा नहीं। भाई हमने तो सुना है। इस प्रहसन के लेखक थे श्री ब्रजभूषण, निर्देशक मुख्तार अहमद।